हेलो एंड वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल गाइस। हमने मॉक सीरीज स्टार्ट की है फॉर न्यूमेरिकल एंड रीजनिंग एबिलिटी पार्ट ऑफ योर सुपरवाइज़र जूनियर असिस्टेंट एंड पटवारी पोस्ट। तो ये इस सीरीज़ का लेक्चर नंबर 6 रहेगा। ऑलरेडी हमने 5 लेक्चर जो हैं वो डिस्कस किए हुए हैं। तो जितने भी एस्पायरेंट्स इस वीडियो के ज़रिए पहली बार हमारे साथ जुड़े हैं, प्लीज़ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। तो ये दैट पार्ट ऑफ योर सिलेबस हैं जिसमें आपको ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करने की ज़रूरत है, ठीक है। तो आज हम यहाँ पे जो हैं 20 क्वेश्चन आपके साथ डिस्कस करेंगे विद देयर सॉल्यूशंस, ठीक है। एक क्वेश्चन को जो है आप न्यूमेरिकल जो या रीजनिंग वाला क्वेश्चन जो है उसको आप कैसे अप्रोच करेंगे, ठीक है, वो मैं आज आपको यहाँ पे सिखाऊंगा, ठीक है। सो दैट जो आपका 10 मार्क्स आपके इसमें जो है आपके सुपरवाइज़र पोस्ट में, और 20 जो है आपके जूनियर असिस्टेंट में, और 20 जो है ऑलमोस्ट इट इज़ इन पटवारी आल्सो। तो इट इज़ एन इम्पॉर्टेंट पोर्शन ऑफ योर सिलेबस, तो इस पोर्शन को बिल्कुल इग्नोर भी नहीं करना है। तो इसके अलावा हमने जो है जनरल नॉलेज विद स्पेशल रेफरेंस टू जम्मू एंड कश्मीर पे भी सीरीज़ स्टार्ट की थी, जिसमें अराउंड 17 लेक्चर्स हमने अपलोड किए हुए। दैट्स वेरी सीरीज इज़ कंप्लीट, जिसमें हमने आपके जितने भी टॉपिक्स आते हैं इस पोर्शन में वो हमने कंप्लीट किए हुए हैं। तो इन वीडियोस की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में जाके मिलेगी। इसके अलावा आपका जो साइंस पोर्शन ऑफ योर सुपरवाइज़र सिलेबस हैं उस पर भी हमने MCQ कम रिवीजन सीरीज़ लाई थी जो बिल्कुल कंप्लीट हैं। पूरे सिलेबस का हमने आपको रिवीजन करवाया, तो आप उन वीडियोस को आप बार बार देख के उनका रिवीजन करोगे, ठीक है। उससे आपकी जो है प्रैक्टिस अच्छे से हो जाएगी, आपका एक कॉन्फिडेंस बढ़ जाएगा। तो इसके अलावा आपका जो कंप्यूटर का एक तो हमने मॉक सीरीज़ उस पर कंप्यूटर पे स्टार्ट की थी, उसके अलावा हमने MCQ सीरीज़ भी स्टार्ट की थी। MCQs में अराउंड 400-500 MCQs हमने डिस्कस किए हैं, ठीक है, इंक्लूडिंग द प्रीवियस पेपर क्वेश्चंस। और इसके अलावा मॉक हमने 10 अपलोड किए हैं, जिसमें भी अराउंड हमने जो है 100 to 200 MCQs डिस्कस किए हुए हैं। तो आप जो हैं कंप्यूटर का पोर्शन आप जो हैं यहाँ से आप अपना रिवीजन कर सकते हो। तो इन वीडियोस की भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में जाके मिलेगी। तो बिना टाइम वेस्ट ही करते हैं स्टार्ट आज का लेक्चर फ्रॉम द वेरी क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 इज़ इन a certain code mango is coded as 250 यानी 250। मैंगो जो है दैट हैज़ बीन कोडेड एज 250, देन हाउ विल ऑरेंज बी कोडेड रिटन बी इन दैट कोड, ठीक है। ऑरेंज का आपको बताना है कि ऑरेंज इन द सेम वे जो है ऑरेंज का कोड क्या आएगा, ठीक है। तो जब भी क्वेश्चन जो है कोडिंग डिकोडिंग का आएगा, यू मस्ट रिमेंबर, जब भी आप एग्ज़ाम में बैठोगे, ठीक है, आपको एक टेबल बनाना है, ठीक है, एंड दिस टेबल शुड स्टार्ट लाइक दिस, ठीक है। यहाँ पे आप इनकी नंबरिंग भी करोगे। यहाँ से आप M, उसके बाद यहाँ पे N O P Q R S T U V W Y Z, यहाँ से 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 एंड Z 26, ठीक है। तो टोटल आपके 26 बनते हैं अल्फ़ाबेट्स। तो देखो, एक तो आपको इससे आप पोजीशन पता चलेगी कि किस लेटर की कौन सी पोजीशन है। एक तो इस पे भी क्वेश्चन आपको आते हैं, ठीक है। दूसरा जो रिवर्स है लेटर का, जैसे ए का Z है, Z का A है, B का Y आएगा, C का X आएगा, D का W आएगा, E का V आएगा, इसी तरह K का P आएगा। तो कोडिंग डिकोडिंग जो है यूजुअली इसी चीज़ से आपको आराम से आपको आएगी, ठीक है। ये जब आप एग्ज़ाम में बैठोगे तो 10-20 सेकंड में आपको ये बनाना है, ठीक है। A to Z लिखना है, ठीक है, लेकिन इन द सेम पैटर्न जैसे मैंने लिखा है। तो इससे आपको आराम से फिर पता चलेगा कि लेटर का रिवर्स कौन सा लेटर है, ठीक है। तो ये आप याद रखोगे, कोडिंग डिकोडिंग में ये टेबल आपको ज़रूरी याद रखना है, ठीक है। तो अब क्वेश्चन क्या पूछा गया है, क्वेश्चन पूछा गया है कि मैंगो जो है इसको
कोड किया गया है एज 250। अगर हम पोजीशंस की बात करेंगे, एम की जो पोजीशन यूजुअली आती है दैट इज़ 13, ए की क्या आती हैं 1, एन की क्या आती हैं, एन की आती हैं अभी हम देख रहे थे इट इज़ 14, जी की क्या आती हैं, जी इज़ 7, ओ की क्या आती हैं, शाबाश, ओ की आती हैं 15। अगर आप देखोगे अगर हम इनको ऐड करेंगे, ठीक है, इट इज़ 13 + 1 इट इज़ 14, 14 + 14 इट इज़ 28 + 7 + 15, 28 + 7 कितना आएगा, इट इज़ आई थिंक 35 + 15 कितना है, 35 + 15 ये आएगा 35 + 15 आएगा 50 टोटल, ठीक है। तो सम ऑफ लेटर्स कितना आता है 50, लेकिन यहाँ पे इसका कोड क्या है 250, ठीक है। अगर आप यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान दोगे 1 2 3 4 5 यहाँ पे नंबर ऑफ़ लेटर्स कितने हैं 5, ठीक है। अगर हम इस 50 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 5 × 50 इट इज़ 5 0 0 5 5 25। इसका मतलब है एक तो आपको पोजीशन जो है लेटर्स की उनको ऐड करना पड़ेगा, इनटू नंबर ऑफ़ लेटर्स कितने हैं उस नंबर से आपको मल्टीप्लाई करना है। तो हम देखेंगे कि इसी मेथड से जो है ये क्वेश्चन निकलेगा कि नहीं, ठीक है। तो मैंगो का हमने देखा 250 वो कैसे आया, एक तो हमने लेटर्स को ऐड किया, ठीक है, पोजीशन उसको ऐड किया, मल्टीप्लाई किया द नंबर ऑफ़ लेटर्स जो मैंगो में है, यानी वी हैव 5 लेटर्स इन दिस वो, ठीक है। तो 5 से हमने इसको मल्टीप्लाई किया, वी गेट द 250। अब हम देखेंगे ऑरेंज को, ORANGE, ठीक है। अगर आप ओ का देखोगे, ओ का क्या आता है कोड, इट इज़ 15, आर का क्या आता है, शाबाश, आर का 18 आता है, ए का 1, एन का क्या आता है 14, जी का क्या आता है इट इज़ 7, ई का क्या आता है, शाबाश, इट इज़ 5। तो अगर आप इनको ऐड करोगे, ठीक है, 15 + 18 इट इज़ आई थिंक इट इज़ 33 + 1 सॉरी इट इज़ 33 + 1 हो गया 34, ठीक है, ये हो गया 30, ये हो गया 34, ये हो गया +15, सॉरी यार, ये हो गया 33, ये हो गया 15, ये हो गया 12। तो 33 + 15 कितना हो गया, इट इज़ 5 + 3 इज़ 8 + 2 इज़ 10, एक कैरी आएगा, 3 + 1 + 1 इज़ 5 + 1 इज़ 6, तो आएगा 60, ठीक है, ये आएगा यहाँ पे 60। अब 60 आपको निकला, ठीक है। अब इसको किस नंबर से आप मल्टीप्लाई करना है, नंबर ऑफ लेटर्स इन द बोर्ड, 1 2 3 4 5 6, इसमें कितने हैं 6, 6 इंटू इज़ 6 0 0, 6 6 36, तो यहाँ पे आपको क्या आंसर आएगा 360। आई थिंक जो ऑप्शन नंबर 1 है इट इज़ द करेक्ट आंसर। ये यहाँ पे थोड़ा सा इसमें इट इज़ 360, 360 जो है इसका करेक्ट आंसर आएगा, ठीक है। पोजीशन देखनी है लेटर्स की, उसके बाद मल्टीप्लाई करना है उसको बाय द नंबर ऑफ, क्या कहते हैं इसको, नंबर ऑफ लेटर्स, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए जो है इट इज़ एक्चुअली 360, ये यहाँ पे टाइपिंग एरर हुआ है, ठीक है, टाइपिंग एरर हुआ है। तो इट इज़ 360, दैट इज़ ऑप्शन नंबर ए, दैट विल बी करेक्ट फॉर दिस क्वेश्चन। तो इस टाइप के क्वेश्चन आपको अगर एग्जाम में दिखेंगे यू शुड फॉलो द सेम पैटर्न, ठीक है। तो मेरा यहाँ पे मेन मकसद जो है आपको सिखाना कि किस टाइप के क्वेश्चन जो हैं आपको फेस करने पड़ सकते हैं, ठीक है। तो इस टाइप का भी क्वेश्चन आपको आ सकता है, ठीक है। कोडिंग डिकोडिंग में मैंने आपको डिफरेंट टाइप्स ऑफ मेथड्स दिखाए, ठीक है। तो इसमें से एक ये भी है, तो इस टाइप का भी क्वेश्चन आपको हो सकता है दिखेगा, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है दैट इज़ ए मैन सेड टू ए लेडी योर फादर्स वाइफ सिस्टर इज़ माई वाइफ, ठीक है। तो एक बंदा जो है, एक आदमी जो है वो एक लेडी को कह रहा है, ठीक है। ये फॉर एग्जांपल यहाँ पे हम लेंगे दिस इज़ ए, ये लेडीज़ हैं, ठीक है। अब ये कह रहा है, एक आदमी इसको कह रहा है, क्या कह रहा है, यूर फादर्स, यानी लेडी का फादर, इसका फादर है, ठीक है, फादर्स वाइफ सिस्टर, यानी आपके इसके फादर जो हैं उनकी वाइफ, ठीक है, उनकी सिस्टर, ठीक है, ये उनकी सिस्टर होगी, इज़ माई वाइफ, यानी वो उस आदमी की बीवी है, ठीक है, वो उस आदमी की बीवी है, ठीक है। तो ये रह गया मैन, ये आदमी है, ठीक है।
अब ये आदमी जो है इस लेडी को कह रहा है कि आपके जो फादर्स वाइफ सिस्टर हैं वो मेरी बीवी हैं, ठीक है। अब क्वेश्चन पूछ क्या रहा है, हाउ इज़ लेडीज़ मदर, लेडी की मदर कौन है ये, ठीक है, इज़ रिलेटेड टू द मैन, इसकी और इसकी रिलेशन क्या है, ठीक है। ये आदमी है, इसकी शादी इसके साथ हुई है और ये जो है इसकी बहन है, इसका मतलब है इस और इसकी रिलेशन क्या है, ये इसकी फिर लगती है सिस्टर इन लॉ। सो ऑप्शन नंबर डी विल बी करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। आई होप आपको समझ आया होगा। लेडी है, उसके फादर्स वाइफ सिस्टर इसकी बीवी है, ठीक है। इसका मतलब है अगर ये इसकी बीवी है, ठीक है, तो इसके बीवी की बहन जो है उसको सिस्टर इन लॉ कहते हैं। सो सिस्टर इन लॉ इज़ द रिलेशन between the lady's mother and the man, ठीक है। सो ऑप्शन डी विल बी करेक्ट फॉर दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन वी हैव, विच ऑफ द फॉलोइंग इज डिविजिबल बाय 9, हमें बताना है कि इनमें से कौन सा नंबर जो है डिविजिबल बाय 9। ये क्वेश्चन जो है आपका जो नंबर सिस्टम वाला टॉपिक मेंशन है इसमें मेंटल एंड रीजनिंग एबिलिटी पार्ट में, तो इसमें ये क्वेश्चन जो है डिविजिबिलिटी पे अक्सर मैंने देखा है कि बहुत सारे पेपर्स में JK SSB ये क्वेश्चन पूछता रहता है, ठीक है। तो आई हैव ऑलरेडी टॉट यू हाउ यू कैन चेक द डिविजिबिलिटी फ्रॉम 1 to 10, मैंने आपको बताया हुआ है। आप प्रीवियस वीडियोस जाके देख सकते हो, वहाँ मैंने बताया हुआ है कि 1 से 10 तक हम कैसे चेक करेंगे कि कोई नंबर जो है डिविजिबल बाय 1 2 3 4 अप टू 10 है या नहीं, वो हम कैसे चेक करें, ठीक है। 9 के लिए मैंने बताया था कि नंबर को हम कैसे चेक करेंगे कि ये डिविजिबल बाय 9 है कि नहीं, ठीक है। इसके लिए मैंने आपको बताया था, अगर सम ऑफ डिजिट्स ऑफ नंबर जो हैं, सम ऑफ डिजिट्स ऑफ नंबर जो हैं अगर वो डिविजिबल बाय 9 है, इसका मतलब है कि वो नंबर भी डिविजिबल बाय 9 होगा, ठीक है। अब हम चेक करेंगे, यहाँ पे आप देखोगे यहाँ पे नंबर क्या है 9843, हम इसके इनको जो है ऐड करेंगे, 9 + 8 + 4 + 3 + 6 + 3, 9 + 8 कितना आएगा, इट इज़ आई थिंक 17, 17 + 4 21, 21 + 3 24, 24 + 6 it is 30, 30 + 3 is 33, whether 33 is divisible by 9 or not, no it is not divisible, इसका मतलब है ये नंबर भी divisible by 9 नहीं होगा। नेक्स्ट ऑप्शन पे जाते हैं, 9 + 8 + 4 + 3 + 6 + 5, तो 9 8 17 21 24 30 35, whether 35 is divisible by 9 or not, no it is not divisible by 9, again this will not be the answer। we have option number C, it is 9 + 8 + 4 + 3 + 6 + 6, 9 + 8 is 17 + 4 21, 21 + 3 it is 24, 24 + 6 it is 30, 30 + 6 is 36, whether 36 is divisible by 9 or not, yes it is divisible by 9, 9 ones are 9 fours are, ठीक है। so it is the option number C that will be correct for this question। इसका मतलब है ऑप्शन नंबर सी जो है दैट इज़ 9 8 4 3 6 6, ये जो है ये नंबर डिविजिबल बाय 9 है, ठीक है। तो आपको जो है पूरा लंबा मेथड आपको नहीं यूज़ करना पड़ा कि इसको जो है ऐसे लिखना पड़ा 9 8 4 3 6 6 को फिर यहाँ से एक एक करके नीचे उतारना पड़ा, फिर इसमें से जो है आपके 2-3 पेज ऐसे ही चले जाएंगे और आपका टाइम भी जाएगा। सो देयर इज़ ए शॉर्टकट दैट इज़ यू हैव टू ऐड दीज नंबर्स, ठीक है। अगर वो नंबर जो है जो आपको वहाँ से मिला अगर उसको 9 से डिवाइड होता है, दैट मीन्स इस नंबर को भी 9 से डिवाइड होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज़, if 25% of 60% of 70% of a number is 1 3 4 4, then what is the number। तो हमें नंबर फाइंड आउट करना है, हम एज्यूम करेंगे लेट x बी द नंबर, x बी द नंबर। तो 25%, ठीक है, ऑफ 60% ऑफ 70% ऑफ नंबर, यानी वो हमने x लिया हुआ है, वो किसके बराबर है 1344, 1344 के बराबर। सो परसेंट का क्या मतलब होता है डिवाइडेड बाय 100, ऑफ का मतलब होता है मल्टीप्लिकेशन को 60/100
इंटू 70/100 इंटू एक्स इक्वल टू 1344, ठीक है 1344। 25 1s आर 4s आर 0 0 0 0 कैंसल, ठीक है। 2 3s आर 6, 2 5s आर 10, 2 0s आर 0, ठीक है। ऊपर आपका बचा 3 इंटू 7 दैट इज़ 21, नीचे है आपका 4 इंटू 50 दैट इज़ 200 इंटू एक्स इक्वल टू 1344, ठीक है। तो यहाँ से आपको x का वैल्यू फाइंड आउट करना है, ठीक है। x का वैल्यू जो है इट विल बी इक्वल टू, ये 200 जो है ये यहाँ आएगा, ये मल्टीपल होगा, डिवाइड जो होगा दैट विल बी 21। इसको जब आप सॉल्व करोगे यू विल गेट द वैल्यू ऑफ x एंड दैट वैल्यू इज़ 12,800, ठीक है। तो मेथड यही है, खाली आपको x का यहाँ से थोड़ी सी कैलकुलेशन आपको करनी है, यू विल गेट द वैल्यू, ठीक है। तो दिस इज़ ऑप्शन नंबर, सॉरी इट इज़ A B C एंड D, ठीक है। इट इज़ D ऑप्शन, D। नेक्स्ट क्वेश्चन इज the price of a door frame has increased from 1040 to 1196, find the percentage increase in price। तो परसेंटेज इंक्रीज जो होता है that will be 1196 minus 1040 divided by 1040 into 100, ठीक है। ये this will be the percentage increase। इंक्रीज कितना हुआ, 1196 माइनस 1040 कितना आएगा, it will be 156 divided by 1040 into 100, ठीक है। जब आप इसको सॉल्व करेंगे यू विल गेट द वैल्यू दैट विल बी इक्वल टू, ठीक है। अगर आप इसको सॉल्व ऐसे भी करोगे 2 5s आर 10, 2 2s आर 2 5s आर 10, ठीक है 2 5s आर 10। तो यहाँ पे आप देखोगे 2 से फिर से 226 आर 52, 2 7s आर 14, 2 7s आर 14, 2 8s आर, ठीक है। अगेन आई थिंक 26 1s आर 26 3s आर 3 into 5 is 15%, so it will be the 15%, so option number B will be correct answer। so there is 15% increase in price, ठीक है। अगर किसी आर्टिकल का, अगर फ्रेम का, डोर फ्रेम का जो है प्राइस इंक्रीज हुआ है फ्रॉम 1040 रुपीज़ टू 1196, इसका मतलब है इसका प्राइस जो है वो 15% बढ़ा है। सो ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज Jimmy gets successive discounts of 10% and then 20% on his food bill of 4550। What is the amount paid by Jimmy, ठीक है। जिमी को जो है 10% और 20% डिस्काउंट मिला, लेकिन पहले 10% उसके बाद 20%, ठीक है। जब भी सक्सेसिव डिस्काउंट्स की बात आए, वन थिंग यू मस्ट कीप इन माइंड इज़ दैट 10% एंड 20%, अगर इसको पहले 10 मिला उसके बाद 20 मिला, इट नेवर एवर मीन्स दैट ही हैज़ गॉट द 30%, ठीक है। ये मैं आपको सिखाऊंगा कैसे। फॉर एग्ज़ाम्पल आपका जो बिल बनता था वो 100 रुपये बनता था, 100 रुपीज़, आपको पहले जो है 10% डिस्काउंट मिला, इसका मतलब है आपको जो है 90 रुपीज़ पे करने पड़े, ठीक है। 10 रुपये का आपको डिस्काउंट मिला एंड अगेन ही गेव यू अ डिस्काउंट ऑफ 10%। आप समझोगे इसने मुझे पहले 10% दिया डिस्काउंट, फिर बाद में भी 10, इसका मतलब है इसने मुझे 20% का डिस्काउंट दिया, ठीक है। लेकिन अभी आपका जो 10 है वो कैलकुलेट हो जाएगा आउट ऑफ 9, ठीक है। 10% ऑफ 90 वो आएगा खाली 9 रुपीज़, इसका मतलब है यहाँ पे 10 आपको मिला और यहाँ पे 9, दैट इज़ टोटल 19। अगर वो आपको इकट्ठे 20% देता डिस्काउंट तो उसको 20 रुपये छोड़ने थे, लेकिन उसने क्या काम किया, उसने पहले आपको 10 दिया बाद में 10 दिया, इट मीन्स ही हैज़ गॉट अ बेनिफिट ऑफ 1 रुपी, ठीक है। आपको 1 रुपये उससे नुकसान हुआ, ठीक है। ये एक एग्जाम्पल है। इसी तरह अगर उसने आपको 10% पहले दिया फिर बाद में 20%, इसका मतलब ये नहीं है कि उसने 30% आपको डिस्काउंट दिया, ठीक है। अब इस क्वेश्चन को आप अप्रोच कैसे करोगे, ठीक है। देयर आर 2 मेथड्स। एक शॉर्टकट है, शॉर्टकट मीन्स आप कैसे देखोगे कि एक्चुअल में मुझे कितना डिस्काउंट मिला। इसके लिए एक मेथड है दैट इज़ -a - b
प्लस ए बी डिवाइडेड बाई 100। ए बी जो है ये दीज आर सक्सेसिव रेट्स। ए का वैल्यू क्या है यहाँ पे पहले -10, बी का -20 प्लस ए बी का क्या है, इट इज़ 10 × 20 डिवाइडेड बाई 100। इट इज़ -10 -20 इज़ -30, तो 0 0 0 0 कैंसल, यहाँ पे बचा +2। -30 + 20 कितना हो गया, इट इज़ -28। सो -28 इज़ एक्चुअली द डिस्काउंट ही हैज़ गॉट। ठीक है, ऐसे तो हमें लग रहा था कि उसको 30% डिस्काउंट मिल गया है, लेकिन एक्चुअल में उसको जो है खाली 28% डिस्काउंट मिला है। अब आप क्या काम करोगे, ये 28% निकालोगे किस में से, ये 28% जब आप यहाँ से निकालोगे, जितना अमाउंट आपको आएगा वो अमाउंट जो है आपको डिस्काउंट मिला है, वो आप इस बिल में से डिडक्ट करोगे और जो बचेगा वो आपको पे करना पड़ेगा। ठीक है, ये एक मेथड है। ठीक है, ये एक मेथड। दूसरा आपको क्या करना है, दूसरा आप काम करोगे, पहले निकालोगे 10% ऑफ 4550। ठीक है, वहाँ से आपको कुछ अमाउंट आ गया। ठीक है, जैसे 10/100 × 4550, तो 1 0 इसके साथ 1 0 इसके साथ, वहाँ पे बचा क्या 455। तो पहले जो है जब आपने बिल दे दी तो पहले जो है आपको 455 रुपीज़ का डिस्काउंट मिला। ठीक है, अब आप 455 जो है इसमें से डिडक्ट करोगे, किस में से, 4550 में से आप 455 रुपीज़ डिस्काउंट करेंगे। 10 - 5 इज़ 5, इट इज़ 14 - 5 इज़ 9, यहाँ पे बचा 0, यहाँ पे बचा आई थिंक 4। ठीक है, यहाँ पे बचा 4। इट मीन्स यू हैव टू पे 4095 रुपीज़। ठीक है, 4095 रुपीज़ आपको पे करने पड़ेंगे। ठीक है, लेकिन अब आगे जो है आपको और 20% मिला है डिस्काउंट। इसका मतलब है आप निकालोगे 4095 में आप और 20% डिस्काउंट दोगे। ठीक है, तो ये जो है आपका 0 0 अगर कैंसिल हो जाएगा, ये वैल्यू जो है आपको लास्ट में पे करना पड़ेगा शॉर्ट में। ठीक है, तो यहाँ से जो है आपको और डिस्काउंट मिलेगा, तो प्रीवियस डिस्काउंट प्लस डिस्काउंट और उसको जो आप इससे माइनस करोगे, आपका जो वैल्यू बचेगा दैट इज़ द बिल यू हैव टू एक्चुअली पे। ठीक है, जब आप इसको सॉल्व करेंगे यू विल गेट 3276 एज योर आंसर। आई थिंक दिस इज़ द शॉर्टकट, इसको आप जहन में रखोगे। ठीक है, इसको आप जहन में रखोगे, -a -b। ठीक है, अगर इंक्रीमेंट हुआ होगा, ये डिस्काउंट है, फॉर एग्जांपल आपके बिल, आपका जो ये बिल था उसमें इंक्रीमेंट हो गया, पहले 10% 20% तो आपको ये वाली फार्मूला यूज़ करनी है, खाली साइन चेंज करना है, फार्मूला सेम है, a + b + ab डिवाइडेड बाई 100। यहाँ पे डिस्काउंट है तो माइनस यूज़ हो रहा है, अगर इंक्रीमेंट हो रहा है तो प्लस यूज़ होगा। ठीक है, तो यू शुड यूज़ दिस मेथड फॉर सॉल्विंग सच टाइप ऑफ क्वेश्चन। ठीक है, आई होप आपको अच्छे से समझ आया होगा। यहाँ पे मैं कैलकुलेशन कम कर रहा हूँ इसलिए कि आप भी थोड़ा इसमें से जो है आप खुद थोड़ा सा इसमें प्रैक्टिस करोगे, उससे जो है आपको अच्छे से आइडिया फिर मिलेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज द एवरेज ऑफ 190 लैब रीडिंग्स वाज 86 यूनिट्स। ठीक है, तो लैब रीडिंग्स में 190 लैब रीडिंग्स जो थी वो 86 थी। ठीक है, तो फॉर एग्ज़ाम्पल हम ले लेंगे कि वहाँ पे फॉर एग्ज़ाम्पल 190 लोगों का शुगर टेस्ट हुआ था, तो उनकी जो एवरेज निकली वो निकली हमें 86। लेटर ऑन इट वाज फाउंड दैट अ रीडिंग 276 वाज रॉन्गली टाइप्ड एज, तो किसी बंदे का जो है एक्चुअल में उसका 276 था, हमने जो है उसको रॉन्गली टाइप किया एज 86। ठीक है, तो ये एक गलती हुई है वाइल वी कैन से कैलकुलेटिंग द एवरेज ऑफ द 190 लैब रीडिंग्स। सो हमें बताना है कि करेक्ट एवरेज क्या है। ठीक है, एक्चुअल में एवरेज क्या है। ठीक है, तो आपको पता है एवरेज किसके बराबर होता है, इट इज़ सम ऑफ ऑब्जर्वेशंस डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। ठीक है, तो एवरेज जो है ये ऑलरेडी गिवन है, ये किसके बराबर है, द एवरेज ऑफ 190 लैब वाज 86, सो 86 इज़ योर एवरेज। सम जो है आपको पता ही नहीं है, डिवाइडेड बाय नंबर कितने हैं
190। तो सम किसके बराबर निकलेगा आपका 86 इंटू 190। ठीक है, इसको आप यहाँ पे देखोगे 86 इंटू 190। ठीक है, 6 0 ज़ार 0, 6 9 ज़ार 54, 5 कैरी, 6 1 ज़ार 6, 6 प्लस 5 इज़ 11, क्रॉस 8 0 ज़ार 0, 8 9 ज़ार 72, 7 कैरी, 8 1 ज़ार 8, 8 प्लस 7 इज़ 15, it is 0, it is 4, it is 3 plus 1, it is 3, it is 6, it is 1, it is 16,340। ठीक है, 16,340। तो सम जो है किसके बराबर है 16,340। ठीक है, अब आप याद रखोगे करेक्टेड मीन जो होता है वो किसके बराबर होता है, सम प्लस एक्चुअल नंबर माइनस, ठीक है, रॉन्ग डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, दैट इज़ अगेन 190। अब सम कितना है 16340। एक्चुअल में हमें क्या लिखना था 276, लेकिन हमने क्या लिखा, हमने लिखा 86 डिवाइडेड बाय 190। तो इसको जब आप सॉल्व करोगे यू विल गेट द वैल्यू ऑफ एक्चुअल एवरेज। ठीक है, वैल्यू ऑफ करेक्टेड एवरेज। सो जब आप इसको सॉल्व करेंगे यू विल गेट 87 एज द एवरेज। ठीक है, ये कैलकुलेशन मैं आप पे छोड़ रहा हूँ। ठीक है, थोड़ा सा आप भी इसमें जो है इस लेक्चर में आप भी थोड़ा अपना पार्ट जो है ले लो। ठीक है, सो कैलकुलेशन करके जो है आपका वैल्यू जो है यू शुड चेक वेदर इट इज़ 87 और नॉट। ठीक है, तो मैंने ऑलरेडी ये सॉल्व किए हुए हैं, तो मेरा जो वैल्यू है दैट इज़ इक्वल टू 86 निकला है। ठीक है, सो ये ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर रहेगा। ठीक है, तो मेथड यही है। ठीक है, तो जो सम है एक्चुअल जो नंबर था वो लिखना है, माइनस जो रॉन्गली टाइप हुआ है वो लिखना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग सेट ऑफ साइन शुड बी यूज टू रिप्लेस स्टार इन द फॉलोइंग। ठीक है, तो कौन सा सेट ऑफ साइन यूज हो जाएगा यहाँ पे जिससे जो है ये जो है आपस में इक्वेट हो जाएंगे। तो कितने साइन है यहाँ पे 4 है, तो हमें इनमें से देखना है वी हैव मल्टीप्लिकेशन, वी हैव डिवीजन, वी हैव मल्टीप्लिकेशन, वी हैव एडिशन। ठीक है, तो पहला हम ट्राई करेंगे, यहाँ पे हम मल्टीप्लिकेशन, दूसरे पे डिवीजन, अगेन यहाँ पे थर्ड जो है थर्ड इज़ मल्टीप्लिकेशन, फोर्थ इज़ प्लस। अगर आप यहाँ पे देखोगे बॉड मास अप्लाई करके यहाँ पे क्या आएगा, शाबाश, इट इज़ 16 इंटू 3/2, 3/2। ठीक है, तो 3/2 से इसको मल्टीप्लाई, इट इज़ 2 1 ज़ार 2, 8 ज़ार 8 3 ज़ार 24, तो यहाँ पे क्या निकला 24 इस साइड से। यहाँ पे हम देखेंगे 110 इंटू 2 इट इज़ 220 प्लस 5 इट इज़ 225, तो यहाँ पे 24 निकला, यहाँ पे 225 निकला। इसका मतलब है ऑप्शन ए जो है बिल्कुल गलत है। अब हम ऑप्शन सेकंड पे जाएंगे, यहाँ पे क्या है मल्टीप्लिकेशन, यहाँ पे एडिशन, यहाँ पे डिवीजन, यहाँ पे जो है यहाँ पे माइनस सब्ट्रैक्शन है। अब जब आप यहाँ पे देखोगे 16 इंटू 3 48 प्लस 2 इज़ 50, तो इस साइड से आपका वैल्यू 50 आ गया। इस साइड से देखो 110 डिवाइडेड बाई 2 55, तो -5 दैट इज़ 50, तो इस साइड से भी 50, इस साइड से भी 50, इसका मतलब है ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट आंसर। ठीक है, तो इन ऑप्शन को आपको देखना ही नहीं है जब आपका ऑप्शन बी में ही आंसर आ गया। सो इट इज़ द ऑप्शन नंबर बी दैट विल बी करेक्ट फॉर दिस क्वेश्चन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज Imran covered 1862 kilometers and 49 hours. Find the speed at which he traveled. ठीक है, तो इमरान जो है आपको पता है स्पीड किसके बराबर होता है, इट इज़ एक्चुअली इक्वल टू डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टाइम। ठीक है, डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टाइम। तो स्पीड जो है आपको निकालनी है, डिस्टेंस कितनी ट्रैवल हुई है 1862 डिवाइडेड बाय टाइम कितना है 49 आवर्स, तो इसको आपको डिवाइड करना है, यू विल गेट द स्पीड। ठीक है, यू विल गेट द स्पीड। ठीक है, आपको जो है इस क्वेश्चन से निकलेगा क्या, स्पीड ऑफ इमरान। ठीक है, स्पीड ऑफ इमरान।
और इसका जो करेक्ट आंसर है दैट इज़ 38। ठीक है, आपको जो है 38 आंसर आना चाहिए। सो ऑप्शन नंबर, सॉरी ये यहाँ पे टाइपिंग एरर हुआ है, इट इज़ सी, इट इज़ डी। तो ऑप्शन नंबर डी विल बी करेक्ट फॉर दिस क्वेश्चन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज next question is Amir can finish a work in 63 days and Brain can do the same work in 126 days. On working together they will complete the same work in how many days? ठीक है, आमिर और ये जो है ब्रेन, ये इनको एक काम करना है। आमिर को जो है उस कितना टाइम लगता है, उसको जो है 63 डेज़ लगते हैं। ठीक है, आमिर उसको जो है 63 डेज़ लगते हैं और जो ब्रेन है उसको जो है 126 डेज़ लगते हैं। ठीक है, तो हमें बताना है कि अगर ये इकट्ठा काम करे तो इनको कितना टाइम लगेगा उस काम को कंप्लीट करने में। मैंने ऑलरेडी आपको बताया हुआ है कि व्हेन एवर यू हैव दीज टाइप ऑफ क्वेश्चन ऑलवेज फाइंड द टोटल वर्क एंड वन डे वर्क। ठीक है, टोटल वर्क के लिए हम क्या करते हैं, हम इन दो का एलसीएम निकालते हैं। जैसे आपका 63 एंड 126 आ गया, इट इज़ 3 3 2 ज़ार 3 1 ज़ार 3 4 ज़ार 12 3 2 ज़ार। ठीक है, 3 2 ज़ार, इट इज़ आई थिंक 7 7 3 ज़ार 21 7 6 ज़ार 42 3 1 ज़ार 3 2 ज़ार। तो क्या आएगा, 7 इंटू 3 इज़ 21 21 इंटू 6। ठीक है, 21 इंटू 3 2 ज़ार 6 21 इंटू 3 2 ज़ार 6 दैट इज़ 6 1 ज़ार 6 6 2 ज़ार 12। तो 126 ही आएगा। सॉरी, आमिर जो है 63 डेज़ में, ब्रेन जो है 126 डेज़ में, तो इनका एलसीएम जो है वो 126 निकला। सो ये 126 है क्या, इट इज़ द टोटल वर्क दे हैव टू कंप्लीट, यानी इनको 126 चेयर्स बनाने हैं। तो एक दिन में जो है ये कितने चेयर्स बनाते होंगे, इट इज़ 126 डिवाइडेड बाय 63। ये जो है ये कितना, 126 डिवाइडेड बाय 126, इसका मतलब है 1। ठीक है, इसका मतलब है 2। ठीक है, इसका मतलब है 2। तो ये एक दिन में 2 चेयर्स बनाता है और ये एक दिन में 1 चेयर बनाता है। टोटल कितने चेयर्स इनको बनाने हैं, 126। तो अब अगर ये इकट्ठा काम करेंगे तो कितने चेयर्स बनाएंगे एक दिन में, 2 + 1 इज़ 3। सो टोटल टाइम इनको कितना फिर लगेगा, फिर इट इज़ टोटल कितने बनाने हैं, 126 डिवाइडेड बाई 2 + 1 इज़ 3। वो कितना आएगा, 3 1 ज़ार 3 4 ज़ार 12 3 2 ज़ार 6, इट इज़ 42। ठीक है, सो इट इज़ द ऑप्शन नंबर ए दैट इज़ करेक्ट फॉर दिस क्वेश्चन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है दैट इज़ इफ़ 12a इज इक्वल टू 13b 9b इज इक्वल टू 12c फाइंड a इज टू b इज टू c। ठीक है, 12a किसके बराबर है, 13b के, 9b किसके बराबर है, 12c के। देखो अगर हम यहाँ पे a/b निकालेंगे वो किसके बराबर निकलेगा, 13/12। यहाँ पे अगर हम b/c निकालेंगे वो किसके बराबर निकलेगा, 12/9। तो a का वैल्यू क्या है, 13, b का 12, b का यहाँ पे भी 12, c का 9। इसका मतलब है a इज़ टू b इज़ टू c क्या निकलेगा, a 13, b 12, c 9। सो इट इज़ 13 12 9, इट इज़ द ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज स्टेटमेंट इज, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है दैट इज़ बेस्ड ऑन योर कंक्लूजन एंड स्टेटमेंट। दैट इज़ स्टेटमेंट जो है वो है इट रेन इज़ एवरी फ्राइडे टुडे इज़ फ्राइडे। तो इट रेन इज़ एवरी फ्राइडे टुडे इज़ फ्राइडे। अब कंक्लूजन में क्या है, इट विल रेन टुडे। ठीक है, नेक्स्ट कंक्लूजन जो है इट विल स्टॉप रेनिंग टुमारो। ठीक है, तो इट रेन इज़ एवरी फ्राइडे, तो टुडे इज़ फ्राइडे, इसका मतलब है आज भी, अगर आज फ्राइडे है इसका मतलब है आज बारिश हो रही होगी। अब दूसरा जो कंक्लूजन बताया जा रहा है इट विल स्टॉप रेनिंग टुमारो, तो रेनिंग जो स्टॉप की बात हो रही है यहाँ पे ये कहीं पे स्टेटमेंट में मेंशन नहीं है। ठीक है, तो हम ऑप्शंस देखेंगे। कंक्लूजन
only conclusion one follows. Option B is only conclusion second follows. Option C is either one or second follows. Option D is neither one or second follows. Option D is both one and second follows. तो कंक्लूजन सेकंड जो है बिल्कुल फॉलो नहीं कर रहा है क्योंकि स्टॉप ऑफ रेनिंग कहीं पे मेंशन नहीं है. सो इट इज़ द ऑप्शन नंबर वन ओनली. सो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर आएगा दैट इज़ ओनली कंक्लूजन फर्स्ट फॉलो. सो ऑप्शन नंबर ए विल बी करेक्ट फॉर दिस क्वेश्चन. नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन जो है दैट इज़ ऑन योर टाइम एंड वर्क. राम एंड श्याम टुगेदर वर्क राम एंड श्याम टुगेदर कैन बिल्ड ए हाउस इन 10 days. ठीक है, राम और श्याम जो हैं वो अगर काम इकट्ठा करे तो इनको जो है 10 दिन लगते हैं. राम एंड अरुण को उसको जो है 12 दिन लगते हैं. श्याम एंड अरुण को उसको जो है 15 दिन लगते हैं काम कंप्लीट करने में. ठीक है, तो हमें बताना है कि अगर राम श्याम और अरुण जो हैं इकट्ठा काम करने बैठे तो इनको कितना टाइम लगेगा इस हाउस को बिल्ड करने में. ठीक है, तो देखो इन दो का जो है 1 day वर्क क्या आएगा 1/10. इसका इन दो का कितना आएगा 1/12. इसका कितना आएगा 1/15. ठीक है, तो इन दो का 1 day वर्क आएगा 1/10. इनका आएगा 1/12. इनका आएगा 1/15. ठीक है, 1/15. तो इनका अगर ये इकट्ठा काम करेंगे ठीक है तो इनका हम देखेंगे कितना ये आएगा. इट इज़ 1/10 प्लस 1/12 प्लस 1/15. तो ये आएगा अगर हम इसका ये निकालेंगे एवरेज, अगर हम इसका एलसीएम निकालेगा वो आएगा 60. तो इट इज़ नीचे आएगा 60, यहाँ पे आएगा 6 प्लस 5 प्लस 3 आई थिंक नहीं 4. इट इज़ 6 5 इट इज़ 15 डिवाइडेड बाय 60 इट इज़ 1/4. तो इनका जो है 1/4 आएगा 1 day वर्क. यानी राम प्लस श्याम प्लस अरुण जो है इनका 1 day वर्क जो है वो आएगा कितना 1/4. 2 क्यों मैंने लिखा क्योंकि राम श्याम ये राम अरुण है और ये श्याम एंड राम है. ये सारे जो हैं ये दो बार आ रहे हैं. ठीक है, तो ये इन दोनों का ये आएगा. तो R प्लस S प्लस A किसके बराबर आएगा ये 1/8 के बराबर आएगा. ठीक है, तो इनका जो है 1 day वर्क क्या है 1/8. इसका मतलब है ये काम फिर कितने टाइम में मुकम्मल करेंगे. इट इज़ सिंपली द 8 days. शॉर्ट में अगर टोटल काम जो है 8 दिन का है, एक दिन में ये उसका एक पार्ट ख़त्म करते हैं. ठीक है, 1/8 पार्ट. तो इसका मतलब है टोटल वर्क जो है दैट इज़ टू बी कम्प्लीटेड इन 8 days. तो इनको जो है 8 दिन लगेंगे इस काम को कंप्लीट करने में. ठीक है, तो यहाँ पे बहुत सारे बच्चों को कन्फ्यूजन हुआ होगा. इट इज़ एक्चुअली देखो राम एंड श्याम इट इज़ एक्चुअली R प्लस S. फिर यहाँ पे राम एंड अरुण इट इज़ राम प्लस अरुण प्लस फिर यहाँ पे है श्याम एंड राम. ठीक है, सॉरी फिर यहाँ पे है श्याम एंड अरुण श्याम प्लस अरुण. ठीक है, ए अरुण 2 बार आ रहा है, श्याम 2 बार. दैट इज़ वाई मैंने ट्वाइस लिखा A प्लस R प्लस S. ठीक है, दैट इज़ वाई आई हैव रिटन इट लाइक दैट. ठीक है, तो इट इज़ 8 days जो है इनको टाइम लगेगा काम कंप्लीट करने में अगर ये इकट्ठा काम स्टार्ट करें. नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ फाइंड द मिसिंग टर्म इन सीरीज़. ठीक है, तो हमें मिसिंग टर्म बतानी है इस सीरीज़ में. सीरीज़ क्या है 192. पहले नोट ऑफ इंट्रोगेशन है. यहाँ पे हमें नंबर फाइंड आउट करना है कौन सा आएगा. ठीक है, जब इस टाइप की सीरीज़ हो आप इसको ऐसे भी लिखा करोगे 3 6 24 192. उसके बाद आपको यहाँ से नंबर फाइंड आउट करना है. ठीक है, नंबर फाइंड आउट करना है. देखो 3 और 2 इट इज़ एक्चुअली यहाँ पे अगर आप देखोगे 3 × 2 किसके बराबर है 6 के बराबर. ठीक है, 6 और 24 में क्या रिलेशन है. ये 6 × 4 24. 24 × 192 इट इज़ 24 × 8 आई थिंक इट इज़ 192. ठीक है, तो अगर आप यहाँ पे पैटर्न देखोगे आप देखोगे 2 4 8 तो ये डबल डबल होके आगे आ रहा है. ठीक है,
पहले 2 से मल्टीप्लाई होता है नंबर को, फिर 4 से, फिर 8 से, आगे जो है 8 + 8 यानी 16 से होगा। इसका मतलब है 192 इंटू 16 से आगे मल्टीपल होगा। ये नंबर जो यहाँ पे निकलेगा दैट विल बी द नेक्स्ट नंबर इन द सीरीज। जब आप इसको मल्टीप्लाई करोगे यू विल गेट द नंबर 3072। ठीक है, तो पैटर्न को देखना है, पैटर्न कौन सा फॉलो कर रहा है सीरीज़, तो उसी सीरीज़ के हिसाब से आपको जो है नंबर फाइंड आउट करना है। सो इट इज़ दिस टाइप ऑफ पैटर्न जो है यहाँ पे मल्टीप्लाई होता है पहले 2 से, फिर उसका जो डबल किया जाता है, फिर आगे जो है उसका और डबल किया जाता है, फिर आगे और डबल हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज ए बॉय स्टैंडिंग इन ए लॉन। ठीक है, ईस्ट वेस्ट, यहाँ पे नॉर्थ, यहाँ पे साउथ। ए बॉय स्टैंडिंग इन लॉन फेसिंग नॉर्थ ईस्ट। नॉर्थ ईस्ट कहाँ पे है, ये वाली डायरेक्शन है। इसका मतलब है वो कहाँ देख रहा है, यहाँ की तरफ। ठीक है, वो यहाँ पे है। ठीक है, यहाँ पे है। इफ़ द बॉय टर्न 65 डिग्रीज इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन। ठीक है, क्लॉकवाइज आपको पता है ऐसे डायरेक्शन होती हैं। अब यहाँ से यहाँ तक जो है 45 होते हैं। अब वो कितना चल रहा है, इट इज़ 65। ठीक है, इसका मतलब है और वो 20 यहाँ आ रहा है। ठीक है, और वो 20 यहाँ आ रहा है। तो अभी वो कहाँ पे है, इधर। वो किस डायरेक्शन में, इट इज़ साउथ ईस्ट। ठीक है, यहाँ पे, यहाँ से यहाँ तक टोटल कितना है 65, ये 20 है यहाँ तक, यहाँ से 45 है। अब आगे बताया जा रहा है कि एंड 155 डिग्रीज इन एंटी क्लॉक। अब यहाँ पे हैं, अब ये 155 डिग्रीज एंटी क्लॉकवाइज में ले रहा है। ठीक है, यहाँ से कितना आ गया 65, यहाँ से कितना आ गया और 45। 65 + 45 कितना हो गया, वो हो गया 5 5 10, 6 4 सॉरी 6 + 4 इज 10, इट इज़ 11, हो गया 110। लेकिन जा कितना रहा है 155। इसका मतलब है वो और 45 डिग्रीज जा रहा है। 45 + 10 इज़ 155। तो वो अब इस पॉइंट पे है। इट मीन्स ही इज सीइंग इन, यहाँ पे कौन सी डायरेक्शन है, इट इज़ नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन। ठीक है, नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन। सो इट इज़ द ऑप्शन नंबर सी दैट इज़ करेक्ट फॉर दिस क्वेश्चन। वो नॉर्थ वेस्ट की तरफ देख रहा है। ठीक है, आई होप आपको अच्छे से समझ आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ A mobile is brought for 4200 and sold at 4620. Find the gain percentage. ठीक है, तो उसको कितना गेन हुआ है, 4620 में उसने भेजा है, लाया कितना था 4200 में। देखो 0 2 6 - 2 इज़ 4, इट इज़ 420 रुपीज़ का उसको गेन हुआ है। तो परसेंटेज हम कैसे निकालते हैं, गेन डिवाइडेड बाय कॉस्ट प्राइस इंटू 100। ठीक है, 1 0 1 0 1 0 1 0 कैंसल। ठीक है, तो ऊपर क्या बचा 4 2 कैंसल, यहाँ पे बचा 10। तो इसको जो है 10% जो है गेन परसेंटेज हुआ है। ठीक है, उसने जो है इस पे 10% मुनाफा कमाया है। ठीक है, सो ऑप्शन नंबर बी विल बी करेक्ट फॉर दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज बेस्ड ऑन योर एवरेज टॉपिक, दैट इज़ द एवरेज ऑफ 91 नंबर्स इज 237। ठीक है, 91 नंबर से उनका एवरेज क्या है 237। तो आपको पता है एवरेज किसके बराबर होता है, सम डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ, सम आपको पता ही नहीं है, डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। अब ये जो है एवरेज दिया हुआ है कितना है 237। इसका मतलब है 237 इज इक्वल टू सम डिवाइडेड बाय नंबर कितने हैं 91। ठीक है, तो आगे बताया गया है इफ़ द आफ्टर एक्सक्लूडिंग वन ऑफ द नंबर्स द एवरेज रिमेन इज द सेम। तो एक नंबर को जो है एक्सक्लूड किया गया है, तो बाद में जो है एवरेज सेम रही है, यानी एवरेज पहले भी 237 थी, अब भी 237 है। ठीक है, तो हमेशा आप याद रखो कि इसको आप देखो, सम आपका निकलेगा किसके बराबर 237 इंटू 91। ठीक है, 237 इंटू 91। ठीक है, अब दूसरा जो केस यहाँ पे एक नंबर को एक्सक्लूड किया गया है। ठीक है, एक नंबर को जो है एक्सक्लूड किया गया है, इसका मतलब है एवरेज सेम है, सम उधर का उधर ही है, डिवाइडेड बाय नंबर जो है एक डिक्रीज़ किया गया, यानी अगर पहले 91 थे अब 90 ही है। ठीक है, जब आप इस सम, यहाँ से सम किसके बराबर निकलेगा 237 इंटू 90। जब आप इस और इसको आपस में सब्ट्रैक्शन करोगे यू विल गेट दैट वेरी नंबर जिसको एक्सक्लूड किया गया है, क्योंकि ये 90
90 नंबर्स का सम है, ये है 91 नंबर्स का सम, ठीक है। तो एक नंबर जो इसमें एक्स्ट्रा है दैट विल बी दैट वेरी नंबर, ठीक है। तो वो आपको निकलेगा इस और इसको सब्ट्रैक्ट करके, ठीक है। तो आपको वो निकलेगा। लेकिन एक तो ये आपको एक मेथड ये है। दूसरा ये, अगर आप थोड़ा दिमाग पे जोर दोगे, अगर किसी नंबर को जो है एक्सक्लूड किया जाता है जिससे एवरेज पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, वो नंबर जो है वो एवरेज ही होता है। वो क्या होता है, यहाँ पे एवरेज क्या है, 237, इसका मतलब है एवरेज को ही निकाला गया है। जब आप एवरेज को ही निकालोगे तभी एवरेज पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं आपको बताऊंगा, वी हैव 10 पर्सनस, ठीक है। उनका वेट जो है उसका एवरेज है, सॉरी, उनका टोटल वेट जो है वो 500 kg है, और जो उनकी एवरेज है दैट इज़ 50 kg, ठीक है, 50 kg। अब मैं आपको बताऊंगा कि एक बंदे को निकाला गया जिसका वेट था 50 kg, ठीक है, 50 kg। इसका मतलब क्या है, जो एवरेज था उस एवरेज में से ही एक को निकाला गया जिसका वेट था कितना, 50 kg, ठीक है। अब ये कितने बंदे रह गए, शाबाश, 9 ही रह गए। वेट कितना कम हुआ, तभी 500 था, अब कितना आएगा, 450। 450 डिवाइडेड बाई 9, शाबाश, 9 वन ज़ार 9, 5 ज़ार 9 ज़ीरो ज़ार। तो अगेन एवरेज जो है वो किसके बराबर आ गया, 50 के बराबर, ठीक है। तो जब एवरेज को ही निकाला जाता है, एवरेज नंबर को निकाला जाता है, तभी एवरेज पे कोई असर नहीं पड़ता है। सो इट इज़ 237, यू मस्ट रिमेंबर दैट, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है दैट इज़ व्हाट विल बी रिटन इन प्लेस ऑफ क्वेश्चन मार्क इन द गिवन सीरीज। तो क्वेश्चन मार्क के बदले क्या लिखा जाएगा, ठीक है। वी हैव O15D4K11I9-17, ठीक है। अगर आप थोड़ा सा ध्यान दोगे, ये उनके जो हैं पोजिशंस हैं। 15 की O की क्या पोजीशन है, 15, D की क्या है 4, K की 11 है, I की 9 है, तो 17 किसकी पोजीशन है, ठीक है। जब आप जाओगे, अब जब आप देखोगे 17 जो है दैट इज़ द पोजीशन ऑफ M की क्या है 13, ठीक है। देखो O की क्या है, O की क्या है 15, P Q 16 17, इसका मतलब है Q की पोजीशन क्या है 17। सो इट इज़ द ऑप्शन नंबर बी। यहाँ पे खाली पोजीशन लिखे गए हैं, ठीक है। आगे पहले लेटर लिखा गया है, बाद में उसकी पोजीशन लिखी गई है। सो इट इज़ द ऑप्शन नंबर बी दैट विल बी करेक्ट फॉर दिस क्वेश्चन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, next question is, in a certain code language learn life lessons is written as lomaku, ठीक है। एंड lessons और good is written as PRHMA, ठीक है। लीड गुड लाइफ इज written as lojapi। जब भी आप इस टाइप के क्वेश्चन को अप्रोच करोगे यू शुड फाइंड द कॉमन वर्ड्स, ठीक है। आप देखोगे पहला स्टेटमेंट जो है लर्न लाइफ लेसन्स, और दूसरा स्टेटमेंट जो है इसमें देखोगे कॉमन क्या है, ठीक है। देखोगे लर्न लाइफ लेसन, यहाँ पे जो है लेसन्स कॉमन है, ठीक है। अब आप इनमें से देखोगे कॉमन कौन सा वर्ड है, ठीक है। लो माँ की, लो, इसका मतलब है माँ जो है दैट इज़ द कोड फॉर लेसन, ठीक है। ये आ गया आपका एक। अब आप देखोगे सेकंड और थर्ड में कौन सा कॉमन वर्ड है, लेसन्स और गुड, यहाँ पे गुड कॉमन है, ठीक है, गुड कॉमन है। गुड का देखोगे आप यहाँ पे कौन सा मैच हो जाएगा, PRH माँ, यहाँ पे P है खाली इनमें से कॉमन। सो गुड के लिए कौन सा कोड है P। देखो लेसन और गुड, लेसन और गुड, ठीक है, लेसन और गुड, ये भी आपका आ गया। अब आप देखोगे फर्स्ट और थर्ड में कौन सा कॉमन है, लर्न लाइफ लेसन्स लीड गुड लाइफ, इसका मतलब है लाइफ कॉमन है, ठीक है, लाइफ कॉमन है। अब कॉमन वर्ड देखोगे लो जापी, लो मा, इसका मतलब है लो जो है कॉमन है फॉर लाइफ। देखो लाइफ गुड लेसन, लाइफ गुड लेसन, ठीक है, लाइफ गुड लेसन। देखो यहाँ से लाइफ लेसन भी है। अब आप यहाँ से लर्न निकाल सकते हो। लाइफ का भी आपको पता है इट इज़ लो, लेसन का भी आपको पता है इट इज़ माँ। इसका मतलब है लर्न का क्या कोड है फिर
माँ, ठीक है, माँ, ठीक है। नेक्स्ट स्टेटमेंट में आप देखोगे अब लेसन्स आर गुड, लेसन्स गुड, ठीक है, आराम से आपका आर का भी निकलेगा यहाँ से। थर्ड में देखोगे आप लीड गुड लाइफ, ठीक है, गुड लाइफ भी आपको पता है, लीड का आपको पता ही नहीं है, लीड का ही देखते हैं क्या आएगा। गुड जो है, गुड का क्या आएगा, पी, पी को आप क्रॉस करोगे। लाइफ, लाइफ का क्या है, लो, लाइफ का लो है, वहाँ पे क्या बचा, जा, इसका मतलब है जा किसका कोड है, गुड़ का, ठीक है, जा किसका कोड है, गुड़ का। सो हमें जो है यही फाइंड आउट, सॉरी सॉरी, गुड़ का नहीं है, लीड का है, जा जो है दैट इज़ द कोड फॉर लीड। सो हमें यही फाउंड आउट करना था कि जा स्टैंड्स फॉर, इट इज़ लीड। सो ऑप्शन नंबर सी विल बी करेक्ट फॉर दिस क्वेश्चन, ठीक है। आई होप आपको अच्छे से समझ आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ इफ पेपर्स आर कोडेड एज 69 देन स्मूथ इज कोडेड एज, ठीक है, पेपर जो है उसको कोड किया गया है एज 69, इन द सेम वे स्मूथ को कैसे कोड किया जाए, ठीक है, ये मैं आप लोगों के लिए होमवर्क रखता हूँ, ठीक है। मैंने इससे पहले भी इस टाइप का एक क्वेश्चन बताया था कि जब आप पोजीशन उसको ऐड करोगे फिर मल्टीप्लाई करना है बाय द, वी कैन से द नंबर ऑफ जितने भी लेटर्स होंगे इसमें, ठीक है, उसमें इसी टाइप का पैटर्न फॉलो होता है। अब ऐड होता है, सब्ट्रैक्शन होता है, डिवीजन होता है, क्या होता है, लेकिन होता है उसी टाइप का पैटर्न फॉलो। तो इस क्वेश्चन का आप हमें आंसर दोगे कमेंट सेक्शन में। तो दिस वाज ऑल अबाउट दिस लेक्चर। आई होप आपको हमारा कंटेंट पसंद आया होगा। तो जितने भी एस्पिरेंट्स इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, प्लीज़ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। तो इसके अलावा जितनी भी हमारी प्रीवियस सीरीज़ हैं उनकी लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन में जाके मिलेगी, आप वहाँ से जो है अपनी प्रैक्टिस कर सकते हो, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन टेक केयर, बाय बाय।